लगभग मालूम ही है हमारे हरियाणा स्टेट के किसानों को उनके साथ ऐसे बिहेव हो रहा है जैसे ये बड़े भारी अपराधी हों। किस फोर्स से हैं, कौन बंदे हैं, कुछ नहीं पता। ऐसे फ्लैग मार्च करते हैं जैसे दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, जैसे कहीं इस देश में ऐसे लगता है कभी कभी ये अंग्रेजों का राज है या मुगलों का राज। आपके बच्चों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। भैया हम आजाद भारत में बसते हैं और संवैधानिक हक है हमारा प्रोटेस्ट करना। सत श्री अकाल, मैं हूँ अर्शदीप कौर। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हरियाणा के किसानों ने अलग टेंट लगाया हुआ है। उधर हरियाणा पुलिस रोक रही है। हरियाणा में प्रदर्शन करना तकरीबन नामुमकिन सा है इन किसानों के लिए, इसीलिए वो पंजाब आए हैं। शंभू बॉर्डर पर ये पंजाब के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हम हरियाणा में क्या हालात है इनसे ही जानते हैं। क्या चल रहा है हरियाणा में? कभी एनएसए की बात हो रही है, कभी कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन जो है वो जब्त कर ली जाएगी, आपके अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर लिए जाएंगे। तकरीबन मैंने इस टेंट में जितने किसानों से बात की है उनके पास नोटिस आ रहे हैं, पुलिस उनके घर पहुंच रही है। क्या हालात है हरियाणा में? हालात बहुत ख़राब हैं हरियाणा के अंदर। जैसे कि आप लोगों को लगभग मालूम ही है हमारे हरियाणा स्टेट के किसानों को उनके साथ ऐसे बिहेव हो रहा है जैसे ये बड़े भारी अपराधी हों और इस देश के अंदर अपना हक मांगना एक जुल्म सा हो गया है। ये भाई अपना हक मांग रहे हैं और वो हक मांग रहे हैं जो देश की सरकार ने हमसे 2014 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे करके बोला था कि हम हमको ये कहें, वही मांग रहे हैं। तो मगर अगर हक मांगना भी अपराध है, अगर हक मांगने के ऊपर भी एनएसए लगाई जाएगी तो बड़ी शर्मनाक बात है। और इसके लिए तो बस शब्द नहीं है कि अगर ऐसे ट्रीट जैसे देश के किसान को, अन्नदाताओं को किया जा रहा है, अगर ऐसा बिहेव देश के अपराधियों के ऊपर किया जाता और अगर ऐसी बैरिकेडिंग जैसी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है, ऐसी बैरिकेडिंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर की जाती तो वहाँ से शायद आतंकवादी इस देश के अंदर ना आते। हरियाणा में तकरीबन 10 साल हो गए खट्टर सरकार है, इस बार फिर से वो सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसे हालातों में खट्टर साहब रिपीट कर पाएंगे अब फिर से? देखो, ये मेरा विषय नहीं है, वो रिपीट करते हैं, वो जनता का मैंडेट है, वो जनता किसको अभी तो जनता है। मैं बताता हूँ, वो जनता चुनेगी। हम ये चाहते हैं कि हम किसान हैं, अगर देश का किसान और स्टेट का किसान खुशहाल रहेगा तभी ये खुशहाल रहेंगे, वरना खुशहाल ये भी नहीं रहेंगे। मतलब आप हरियाणा में प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए आपको पंजाब आना पड़ रहा है पंजाब के किसानों का समर्थन करने के लिए। कई बार तो हमारे को ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे देश में आकर बैठे हैं, हमारे को अपने घर जाना मुश्किल हो रहा है। 20 दिनों से घर छोड़े बैठे हैं यहाँ। 20 दिन से घर नहीं गए? 20 दिन से बिल्कुल घर नहीं गए। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। लोकेशन ट्रेस करके हमारे ऊपर छापेमारी की दबिश की जा रही है। 25-25 बंदे आके, और किस फोर्स से हैं, कौन बंदे हैं, कुछ नहीं पता। ऐसे फ्लैग मार्च करते हैं जैसे दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, जैसे कहीं इस देश में ऐसे लगता है कभी कभी ये अंग्रेजों का राज है या मुगलों का राज है, नादिरशाही पर राज इस देश के अंदर। 20 दिन से आप यहाँ पे है, कितनी बार पुलिस घर पे आई? 4-5 बारी पुलिस गांव में आली और नोटिस? हाँ, नोटिस 2 बारी नोटिस लग गए कि आपकी अगर आप आंदोलन का हिस्सा बनते हो तो आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी, आपके बैंक के खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे, आपके बच्चों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। भैया हम आजाद भारत में बसते हैं और संवैधानिक हक है हमारा प्रोटेस्ट करना। ये तो बड़ी शर्म की बात है हरियाणा सरकार की ओर से जो हमारे ऊपर ऐसे धक्केशाही की जा रही है। अगर कमाल की बात ये देखो, खाने के लिए लंगर चाहिए ना, अगर गांव के गुरुद्वारे में हम अनाउंसमेंट भी करते हैं कि आप लंगर लेके पहुंचो आंदोलन में, तो पूछना चाहते हैं, ऐसे दबिश करते हैं। बताओ भी किसने अनाउंसमेंट कर दी? अनाउंसमेंट करना भी गुनाह है? अनाउंसमेंट करना भी गुनाह हो गया। कमाल की बात तो ये देखो आप, ये बड़ी शर्मनाक बात है। देश की लोगों ने इनको मैंडेट दिया है कि आप सरकार चलाओ, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप देश के किसान को मारोगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और एनएसए तो उन लोगों के ऊपर लगता है जो देशद्रोही है। हमने बताओ भी कौन सा देशद्रोह कर दिया? उन्होंने फैसला वापस ले लिया कि एनएसए नहीं लग रहा है, पर बाकी तो कार्रवाइयां हो रही हैं। इसका मतलब ये था ना कि पहला फैसला गलत था। इसका मतलब ये भी था कि 3 काले कृषि कानूनों वाला भी फैसला गलत था। ऐसे अनेकों गलत फैसले ले रही है। इससे ये भी लगता है कि ये सरकार ही गलत है, इसकी मंशा ही गलत है, ये देश गलत लोगों के हाथ में चला गया। हमारे को ये भी लगता है कि जो सीधा टारगेट हमारे ऊपर पुलिस के प्रशासन द्वारा किया गया है वो हमारे देश के किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान और जवान एक ही घर के बेटे हैं। एक भाई दूसरे को ऊपर ऐसे टारगेट करके नहीं मार सकता,
हमारे को ये लगता है इन्होंने अपने कोई खाकी निक्कर वाले शायद इसके अंदर डाल रखे हैं। आरएसएस जो देश का किसी टाइम में इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया था कि शायद उस संगठन के आदमी होंगे जो अपने हमारे ऊपर जैसे डायरेक्ट गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे आंसू गैस के गोले होते हैं पैरों में फेंकने के लिए, लोगों की छातियों और मुंह में मारने के लिए थोड़ा होते हैं। हमारे को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम पाकिस्तान से आए हों। तो बिल्कुल आप गुस्सा नाराजगी इनका देख सकते हैं, इसीलिए वो पंजाब वाली साइड आई हैं। हरियाणा के किसान और जितने किसानों से मैंने बात की उनके घर में नोटिस पहुंचे हैं। ये भी किसान कई दिनों से पंजाब में है, हरियाणा वापस जाना चाहते हैं। अब हरियाणा में कैसे एंट्री होगी? इनके घर में इनकी पोतरी हुई है, इनके बेटे के घर में बेटी ने जन्म लिया है, लेकिन अब तक इन्होंने अपनी पोतरी का मुंह नहीं देखा है क्योंकि हरियाणा में एंट्री से इनको डर लगता है। डर नहीं मैं कहूंगी, इनके घर नोटिस आ रहे हैं। डर शब्द मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे जो किसान हैं उनके लिए बना ही नहीं। अगर डर शब्द आप इस्तेमाल कर दोगे तो आप वो कहेंगे कि नहीं हम डरते नहीं हैं, हम डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसलिए 7 तारीख से घर से हमको जाना पड़ा क्योंकि हमारे साथियों को उठाने की कोशिश करी जा रही थी। हमारे घर पे भी 8 तारीख की रात को 2 बजे 23-24 बंदे आते हैं। किस कानून में लिखा है रात को 2 बजे एक आंदोलनकारी के घर पे छापा मारना, और भी बहुत गेट के ऊपर डंडे मारने, लात से पीटना, और घर वाले भी डर गए थे। उन्होंने पूछा भी कि अंकल हम कैसे मान लें कि रात को पुलिस आई है कि गुंडे आए हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है। हम बाद में हम केस भी लगाएंगे, अपने एसपी साहब पर पक्का केस लगाएंगे कि किस रूल के तहत। मेरे घर पे कैमरे लगी हैं, पूरी मेरे पास वीडियो पड़ी है, डेट की सारा कुछ पड़ा है। और फिर 10 तारीख को मेरे पोती होती है, तो फिर इन्होंने वहाँ पे सिटी में भी जो हॉस्पिटल था वहाँ पर भी जिप्सी लगा के रखी है। उसके बाद कल फिर मेरे घर पे एक बस ये जो मिलिट्री वाली वर्दी वाली थी, एक लेडी पुलिस थी, 2 सदर थाने की गाड़ियाँ थी। सदर थाने की सारी पुलिस लग जाए, हरियाणा की सारी पुलिस लग जाए। क्या गुनाह किया है आपने? कोई क्या गुनाह किया? हम आंदोलन करते हैं, बस लोगों के हकों के लिए, पूरे देश के हकों के लिए हम आंदोलन करते हैं। उसके लिए लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह। कोई हथियार रखकर आप आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? मतलब आंदोलन तो आप कह रहे हो शांतमय कर रहे हो, मैंने भी जितना आपको देखा आप शांत होकर यहाँ पर बैठे हो, कोई हथियार लेकर आप नहीं आए हो, तो फिर शांतमय आंदोलन पर खट्टर सरकार ऐसा एक्शन क्यों ले रही है? आप समझाइए जरा, क्योंकि यहाँ पर आकर जो मैंने लोगों से सुना है, जो आरोप आप खट्टर सरकार पर लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। जो आपको सुन रहा होगा वो भी हैरान हो रहा होगा। असल में ना जो खट्टर है ये सीएम का चेहरा वैसे ही बनाया हुआ, रबड़ की मोहर है, इसकी चलती है नहीं। जो सेंटर से, इसके तो बयान भी सेंटर से लिख कर आते हैं। ये सीएम, मेरे को तो लगता नहीं कोई सीएम के काबिल इसने आज तक हरियाणा में कोई अपने दम पे कोई स्टैंड लिया हो, काम किया हो। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अदर उसमें आते हैं, दूसरी वर्दी में आते हैं लोग, वो कौन लोग हैं हमें बाद में ये पता चले उसके बीच में आरएसएस के गुंडे हों। वो कल को हमारे घर देख लिए उन्होंने, हमारे घरों पे हमला करना शुरू कर दें, 2 महीने बाद हमारे घरों में डकैतियां शुरू कर दें। एसपी साहब देंगे इस चीज का जवाब फिर कल को? हमें डर है, शंका है, बिल्कुल सच बात है। ये कुछ लोग आरएसएस के मिलाकर हमारे घर दिखाए जा रहे हैं। जो आंदोलनकारी आगूकार हैं उन सबके घर दिखा दिए गए हैं। देख लेना, ठीक 2 महीने बाद हमारे घरों पे डकैतियां शुरू हो जाएंगी। तो आपके घर में पोतरी भी हुई, आपके बेटे के घर बेटी ने जन्म लिया है, तो आप अभी देखने नहीं गए? बिल्कुल जाने ही नहीं देती पुलिस। हम घर गए, हमके पकड़ लिया जाएगा, फिर हमारा आंदोलन में आना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब तो बाद में जितने पर्चे होंगे देख लेंगे, पर अब आंदोलन में आ रहे हैं। हमारा मन करता है आंदोलन में रहने को। इतनी मेहनत करी, इतने महीनों से हम प्रोग्राम दे रहे हैं लोगों को। अगर आज हम गिरफ्तार हो जाएं तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। हम अपनी गिरफ्तारी ना होने के कारण घर नहीं जा पाते कि गिरफ्तारी बचा लें। पंजाब में ये बैठे हैं, हरियाणा के किसान कह रहे हैं हरियाणा में अगर एंट्री की कोशिश करेंगे तो हरियाणा पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी। लगातार नोटिस इनके घर आया है, नोटिस जो है बलकार सिंह जी के भी घर में आया है। ये किसान लीडर नहीं है, ये आम किसान है, ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मतलब ये सीख रहे हैं किस तरह से बोलना है मीडिया के कैमरों के आगे। तो क्या आप कहना चाहेंगे? मैडम मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो अपने वादे किए थे हमसे वो पूरा करे। हमें क्या लोड़ है सड़क पे बैठने की? नोटिस क्या आया आपको? नोटिस आया मैडम कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाएगा, जो बैंक खाते हैं उनको भी ब्लॉक किया जाएगा। तो फिर घर कैसे चलेगा? मतलब आंदोलन आप कर रहे हैं या और भी कोई केस है आप पे, और कोई गुनाह किया है और कोई अपराध किया है? जी नहीं, कोई अपराध नहीं। जी नहीं।
सिर्फ आंदोलन के कारण कि आप आंदोलन का हिस्सा बनते हो। मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ, BKU शहीद भगत सिंह से। सिर्फ इसलिए कि आप आंदोलन का हिस्सा बन रहे हो, इसलिए नोटिस लगाया जा रहा है। तो घर वालों को चिंता तो हो रही होगी, फोन आपके लग नहीं रहे होंगे, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, ना हरियाणा में कुछ जिलों में नेटवर्क है, ना पंजाब में जहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या घर वालों को चिंता तो हो रही होगी, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। आपने मुझे पहले बताया कि पुलिस भी आपके घर में लगातार छापेमारी कर रही है, आपको ढूंढ रही है। तो मैं जो पिछले 2020 के अंदर आंदोलन चला था, वो तकरीबन 14-15 महीने चला था। उसके अंदर मैं सिर्फ ओनली 28 दिन घर पे आया था। पूरे टाइम मैंने सिंगू बॉर्डर पे ही रहा हूँ। इसलिए सरकार को पता है कि ये क्रांतिकारी लोग हैं, हमको दबाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं दबेंगे, किसी भी हालत में नहीं दबेंगे। हरियाणा कब जा रहे हो आप? हरियाणा तब तक ये आंदोलन चल रहा है, कैसे घर जाएंगे? घर जाएंगे तो पकड़ लेंगे तो आंदोलन में अगर ऐसे ही पकड़ते रहे तो फिर हम आंदोलन को कैसे जीतेंगे? तो हरियाणा में इस तरह से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते बैठ के? जी नहीं, वो घर नहीं रहने देते, प्रोटेस्ट कैसे करने देंगे? हमारे जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं वो भी सील कर रखे हैं कि कोई गांव में ना आए, गांव से बाहर ना निकले। और जो गांव के मुखिया लोग हैं, नंबरदार है, सरपंच है, उनको भी बार बार चेता रहे हैं कि आप बताओ कितने लोग आपके गांव से गए हैं, और अगर गए हैं तो उनकी लिस्ट दो हमको। तो बिल्कुल काफ़ी हैरानी हो रही है, ये जो बातें कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि जो भी किसान पंजाब के किसानों का समर्थन करना चाहता है, उनको सपोर्ट करना चाहता है, जो किसान MSP की मांग कर रहा है, जो किसान मोदी सरकार से कुछ अपनी मांगे मनवाना चाहता है, उनके खिलाफ जो है लगातार एक्शन हो रहा है। ये किसान बता रहे हैं कि इनके घरों में पुलिस जा रही है, नोटिस आ रहे हैं, इसीलिए ये पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। शंभू बॉर्डर से लगातार पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।